अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.3 और उससे पहले कुछ थ्योरी और उससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ या लॉज को देख लेते हैं। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी आपकी तरह अच्छे से मार्क्स सिक्योर कर सकें, प्रैक्टिस कर सकें। तो आइए देखते हैं सबसे पहले अपने टॉपिक को। तो इस एक्सरसाइज में हम डील करने वाले हैं रेडिकल्स और रेडिकेंड्स के साथ। अब रेडिकल्स का कॉन्सेप्ट आपके पास क्या है कि एन आपके पास कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर है बट वो 1 से बड़ा है और आपके पास कोई दूसरा रियल नंबर है ए। तो अगर हम उनको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करें एक्स एन इज इक्वल टू ए या एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ए एन, तो यहाँ से हम अपने रेडिकल और रेडिकेंड वाले एक्सप्रेशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आपके पास स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू होगी वो आपकी कहलाएगी रेडिकेंड। और आपको पता है ये ऊपर वाला जो स्क्वायर रूट का साइन है इसी को हम बेसिकली रेडिकल साइन बोलते हैं। और इसके बाहर जो पावर में आपके पास वैल्यू है उसको हम बोलते हैं इंडेक्स ऑफ द रेडिकल। ठीक हो गया। तो यहाँ से आपको एक चीज़ समझ में आ गई कि ए आपके पास रेडिकेंड है, एन आपके पास इंडेक्स है और ये जो स्क्वायर रूट का साइन है ये आपके पास रेडिकल साइन है। एक चीज़ और अच्छे तरीके से देख लें कि अगर स्क्वायर रूट के बाहर 2 है तो उसको हम यूजुअली ऐसे ही लिखते हैं बिकॉज ये जो आपके पास सिंपल स्क्वायर रूट है ना इसकी वैल्यू 1/2 ही होती है। तो जब हम इसको पावर की फॉर्म से चेंज करेंगे तो ये बेसिकली ए की पावर 1/2 ही लिखा जाएगा ना। आप यहाँ से देख रहे हैं स्क्वायर रूट के बाहर एन है तो हम उसको जब अपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं पावर की फॉर्म में तो 1/n की फॉर्म में लिखते हैं। यहाँ से आपके पास इफ़ n से लेके यहाँ तक ये आपके पास nth रूट ऑफ a की डेफिनेशन है और नेक्स्ट आपके पास यहाँ से ऑनवर्ड रेडिकल साइन की और रेडिकेंड की डेफिनेशन है। तो इनको आपने लर्न कर लेना है। रेडिकेंड और रेडिकल साइन की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, पेपर में आती है। अभी हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन रेडिकल फॉर्म एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो स्टूडेंट्स जो आपके पास एक्सप्रेशन के अंदर रेडिकल साइन आ जाए ना, जज़र का साइन, स्क्वायर रूट का साइन, तो ये फॉर्म आपको रेडिकल फॉर्म बन जाती है। लेकिन जब हम इस स्क्वायर रूट के साइन को ख़त्म करते हैं, पावर की फॉर्म में वैल्यू को लिखते हैं ए की पावर 1/n, एक्स की पावर 3/2, जी की पावर 2/n, ये सब एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स हैं। ठीक है, मीन्स आपके पास रेडिकल साइन की जगह पे जहाँ पे एक्सपोनेंशियल पावर्स यूज़ हो रही हो तो वो आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेडिकल्स। तो स्टूडेंट्स इसमें उन्होंने सिंपली थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ है कि अगर आपके पास दो रियल नंबर्स या दो इंटीजर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और पावर में कोई पावर है आपके पास ना m n कुछ भी स्क्वायर रूट के बाहर, तो आप उन दोनों नंबर्स के ऊपर उस रेडिकल साइन को सेपरेट कर सकते हैं। इसी तरह अगर डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड में भी आपके पास रेडिकल साइन दोनों के लिए सेपरेट हो जाएगा। इसी तरह अगर आपके पास किसी रियल नंबर के ऊपर दो रेडिकल साइंस हैं तो आप कलेक्टिवली एक ही रेडिकल साइन डाल के दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। और अगर आपके पास कोई रियल नंबर है और उसकी पावर में कोई इंटीजर है, सिमिलरली रेडिकल के बाहर भी कोई पावर है, इंटीजर है, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप ओवरऑल इस रेडिकल साइन के साथ इस पावर को बाहर लिख सकते हैं, m को बाहर लिख सकते हैं। और अगर आपके पास किसी रियल नंबर की जो पावर है वही उसके रेडिकल साइन में हो तो कटिंग के बाद आपके पास सिर्फ रियल नंबर आ जाता है। स्टूडेंट्स इन्हीं सब प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए एक्सरसाइज 2.3 को परफॉर्म करेंगे हम। स्टूडेंट्स आपके पास एग्जाम्पल नंबर 1 में जो उसने आपको क्वेश्चंस दिए हैं बिल्कुल वैसे ही आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 2.3 के अंदर भी हैं। आपने सब रेडिकल एक्सप्रेशंस को एक्सपोनेंशियल नोटेशन में चेंज करना और सिमिलरली एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशंस को रेडिकल नोटेशन में चेंज करना, सिंप्लीफाई आपने नहीं करना। तो उसके लिए यहाँ से देखें -8 स्क्वायर रूट 5 था तो उसको सिंपली 1/5 कर दिया। एक्स की 5 स्क्वायर रूट 3 था, स्क्वायर रूट 3 को 1/3 लिखा तो वो 5/3 बन गया। सिमिलरली y की पावर 3/4 था तो y की पावर 3 तो अंदर ही रहना था, ये जो बाय वाला 4 है वो हमारे पास रेडिकल के साइन के बाहर आता तो ऐसे ही लिख दिया। सिमिलरली नेक्स्ट माइनस के लिए भी तो -3 ऊपर वाली वैल्यू थी, ऊपर वाली पावर थी, उसको हमने अंदर ही रहने दिया। जो डिवाइड में हमारे पास पावर थी वो स्क्वायर रूट के बाहर आनी थी बट ये 1/2 है और हमने कहा हुआ है कि 1/2 हमारे पास स्क्वायर रूट के इक्वल ही होता है तो ऐसे ही हमने इसको रहने दिया। नेक्स्ट देखें आप लोग, क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास -64 स्क्वायर रूट 3, तो इसको हम लिख सकते हैं -64 स्क्वायर रूट 1/3। ठीक है, नेक्स्ट 2 की पावर 3/5 है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 स्क्वायर रूट बाहर 5। ठीक हो गया।
नेक्स्ट आपके पास है -7 1/3, तो -7 अंदर ही रहेगा, स्क्वायर रूट के बाहर 3 आ जाएगा। ये जो डिवाइड में था, पावर में तो 1 है, उसको तो हम कुछ नहीं कर सकते। नेक्स्ट आपके पास है y की पावर -2, स्क्वायर रूट, डिवाइड में जो पावर थी उसको बाहर लिखना था, स्क्वायर रूट 3। तो इसको हम यूँ भी कर सकते हैं, जैसे हमने अभी पढ़ा था कि पावर ओवरऑल भी बाहर लिखी जा सकती है, तो -2 को मैंने ओवरऑल बाहर भी लिख दिया। तो पहला क्वेश्चन जस्ट इस तरह से होना है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 2, टेल वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो हमें ये देखना है कि ये सब ठीक है या गलत है, इनमें से कुछ। तो 5 की पावर 1/5 है। स्टूडेंट्स जब आप इसको लिखेंगे तो क्या करेंगे, ये जो डिनोमिनेटर में 5 है इसको ऑफ कोर्स बाहर लिखेंगे ना रेडिकल साइन के, लेकिन इन्होंने नहीं लिखा हुआ, सो ये हमारे पास इक्वल नहीं है, तो ये फॉल्स है। नेक्स्ट है 2 की पावर 2/3। जब हम इसको लिखेंगे तो 2 की पावर 2 अंदर आएगा, स्क्वायर रूट के बाहर 3 आ जाएगा। 2 की पावर 2 आपके पास 4 है, तो इन्होंने जस्ट उसको थोड़ा सा ओपन करके मीन्स 2 की पावर 2 की जगह पे 4 लिख दिया हुआ है। नेक्स्ट आपके पास है 49 स्क्वायर रूट। 49 का स्क्वायर रूट सिंपल 7 होता है, उसके ऊपर रेडिकल साइन नहीं आता, तो ये अगेन आपके पास फॉल्स है। पीछे वाला ट्रू था, ये फॉल्स है। नेक्स्ट आपके पास है x की पावर 27। अब देखें, x की पावर 27 आपने लिख दिया, ये स्क्वायर रूट 3 था, रेडिकल के बाहर 3 था, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, मल्टीप्लाई बाय 1/3। 3 9s are 27, तो x का आंसर x की पावर में 9 आना चाहिए था, जो कि नहीं है, 3 है, तो इसलिए ये भी फॉल्स है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को, इनको हमें सिंप्लीफाई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में फर्स्ट पार्ट है हमारे पास स्क्वायर रूट -125 पावर में 3। तो स्टूडेंट्स 125 हमारे पास, हमें पता है 5 5 25, 25 5 125 होता है। अब अगर हम इन तीनों के साथ माइनस लगा देना तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस ही होता है, तो ये हमारे पास अल्टीमेटली आंसर में माइनस ही आएगा। 5 5 25, 25 5 125। तो हमने ये देख लिया कि हमने -125 को -5 मल्टीप्लाई बाय -5 मल्टीप्लाई बाय -5 लिख दिया। अब ये आपके पास 3 दफ़ा -5 है, तो -5 की पावर 3 लिख सकते हैं हम। अब ये रेडिकल साइन को अगर हम एक्सपोनेंशियल साइन में चेंज करें तो 1/3 आ जाएगा, 3 3 से कट जाएगा, -5 सिंपल बच गया। सिमिलरली इसका सेकंड पार्ट है 32 को हमने सॉल्व करना है। 32 भी आपको पता है, आप इजीली इसके फैक्टर्स ढूंढ सकते हैं। 2 1s are 2, 2 6s are 12, 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 1s are 2। तो ये आपके पास 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 आ गया, वो हमने लिख दिया। रेडिकल साइन को एक्सपोनेंशियल साइन में चेंज किया तो 1/4 आ गया। नेक्स्ट आपने 5 को 4 + 1 हम लिख सकते हैं, बिकॉज 5 4 + 1 के इक्वल ही होता है, लेकिन लिखने की ज़रूरत क्यों पेश आई, ताकि हम जो रेडिकल साइन को हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब चेंज किया था तो जो डिनोमिनेटर आया था उसके साथ अगर कुछ कटिंग हो सकती है तो वो हम कटिंग कर दें। तो हमने क्या किया, 2 की पावर 4 लिख दिया, डॉट 2 की पावर 1। ये हमारे पास लाज ऑफ एक्सपोनेंट्स हैं जो हम अभी नेक्स्ट पढ़ेंगे भी। तो हमने 2 की पावर 4 सेपरेट कर ली, डॉट 2 की पावर 1 सेपरेट कर ली, बेस सेम है, पावर्स डिफरेंट थी। तो यहाँ से नेक्स्ट हमने इंडिविजुअली इन सब को आपकी होल पावर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। 4 को भी 1/4 से मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ जो 1 था उसको भी 1/4 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ से कटिंग हो गई, आपके पास जस्ट 2 बचा, और 2 की पावर 1/4। अब यहाँ से 2 जो बचा था वो तो जस्ट सिंपल आपके पास एक नंबर आ गया, लेकिन ये जो 2 की पावर 1/4 है इसको अगेन हम रेडिकल फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। हमने इसको रेडिकल फॉर्म में चेंज किया तो 4 बाहर आ गया एंड स्क्वायर रूट 2 आ गया। यही आपके पास आंसर है इसका। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट है स्क्वायर रूट 3/32 पावर 5। हमने अलग-अलग इन दोनों का स्क्वायर रूट कर लिया रेडिकल साइन, जैसा कि हमने अभी पीछे लास्ट में पढ़ा था। तो स्क्वायर रूट 3 की 5 ऐसे ही रह गया, लेकिन 32 हमने यहाँ पे अभी कैलकुलेट किया है कि 2 की पावर 5 के इक्वल होता है, तो मैंने लिख दिया 2 की पावर 5। रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज किया तो यहाँ पे 1/5 आ गया। 5 की 5 से कटिंग हो गई, 2 बच गया आपके पास। तो ये आपके पास इसका फाइनल फॉर्म, फाइनल आंसर। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ एंड फाइनल पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का, -8/27 स्क्वायर रूट 3। -8, 2 2s are 4, 4 2s are 8 होता है आपके पास। तो आपने अगेन जैसे हमने -125 के लिए -5 मल्टीप्लाई बाय -5 मल्टीप्लाई बाय -5 किया था, बिल्कुल वैसे ही हम करेंगे। -2 मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय -2। नीचे आपके पास 3 3s are 9, 9 3s are 27 आ गया। ये भी -2 की पावर 3 है, ये भी 3 की पावर 3 है, और रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करें तो
1/3 आ गया। तो स्टूडेंट्स हम इन दोनों को सेपरेटली, इन दोनों के साथ डिवाइड में हमने देखा था कि रेडिकल फॉर्म चेंज हो सकता है, तो बिल्कुल उसी लॉ को अप्लाई करते हुए जस्ट एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमने 3 को 1/3 से भी मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे वाले 3 को भी 1/3 से मल्टीप्लाई कर दिया। कटिंग के बाद -2/3 इसका फाइनल आंसर आ गया हमारे पास। तो स्टूडेंट्स आपको एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट हो चुकी है। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जस्ट ऑब्जेक्टिव पार्ट में आ सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 आपको शॉर्ट क्वेश्चंस की फॉर्म में आता है और थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है, तो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। जिन स्टूडेंट्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट ज़रूर दीजिएगा कि आपको समझ आ रही है कि नहीं और आपके लिए ये वीडियोस किस हद तक हेल्पफुल हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।